मार्केट में न्यू हैं और आपको इतना खास नॉलेज नहीं है, आपके पास कोर्सेज लेने के भी पैसे नहीं है, तो ये वीडियो पूरी देख लें, आपको समझ आ जाएगी मार्केट में ट्रेड किस तरीके से की जाती है और आप प्रॉफिटेबल किस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे लिखा हुआ है 24/5। सिंपल सी बात है कि मार्केट 5 दिन ओपन होती है, 24 घंटे, मतलब कि सैटरडे संडे फॉरेक्स मार्केट बंद। अभी जो आप न्यूली ट्रेडर हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम ट्रेडर जो होते हैं, आपको भी ऐसा ही करना है कि मैक्सिमम ट्रेडर लंदन सेशन में ट्रेड करते हैं या न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करते हैं। लंदन सेशन कब शुरू होता है? लंदन सेशन पाकिस्तानी तकरीबन 12:30 से 1 बजे के दरमियान शुरू होता है दोपहर, और जो न्यूयॉर्क सेशन है वो तकरीबन 6:30 से 7 बजे शाम, मतलब कि पीएम ही आ जाते हैं, तो तब शुरू होता है। आप कोशिश करें लंदन सेशन में ट्रेड करें या न्यूयॉर्क सेशन, वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सेशन बेहतर रहता है, आपकी स्लीपिंग रूटीन क्या है, आप वर्किंग रूटीन क्या है, और आप किस टाइम ट्रेड करना चाह रहे होते हैं, या आप कोई जॉब करते हो तो वहां से फ्री किस टाइम। आपने नोट डाउन कर ली, इन चीजों को लिखते हैं अपने पास ताकि फायदा दे। अभी टाइप्स ऑफ ट्रेडर का मतलब ये होता है कि किस कौन कौन सी ट्रेडिंग की इकसाम जो आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग, तीसरे नंबर पे आ गया स्मॉलर टाइम फ्रेम। स्मॉलर टाइम फ्रेम ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड की जाती है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा आपको कि आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा। उसके बाद है 15 मिनट ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, 1 आवर ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, और बिगर टाइम फ्रेम मतलब कि 4 आवर के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इंट्राडे में। इंट्राडे में क्या करते हैं ट्रेडर के, आपको सिंपल यही तरीकाकार आपको करना होगा ओवरऑल। तो ये मैंने जस्ट लिखा हुआ है, मैं आपको इसको साइड पे कर देता हूँ। आपने यहाँ पे क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे से मार्केट को आपने देखना है किस तरीके से मार्केट डाउन हुई है। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं कि इसमें आप एक अलार्म इंडिकेट करते हैं कि अगर मार्केट, अभी देखें जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे इन केस चल रही है, और आपको लगता है कि अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है, चेंज ऑफ करेक्टर करती है, तो मैं यहाँ से एंट्री एग्जीक्यूट करूंगा, मैं यहाँ से एंट्री एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे आ जाती है तो मैं बाइक एंट्री एग्जीक्यूट करूंगा और मेरा स्टॉप लॉस 30 to 40 पिप होगा। तो आप इसके लिए क्या करते हैं, इस तरीके से कर्सर घूम रहा है, तो इस कर्सर पे आने के बाद आपने सिंपल क्या करना होता है कि इस कर्सर पे जैसे ही आप आ जाते हैं तो ये आप देखें यहाँ पे प्लस का निशान पड़े। ठीक है, ये प्लस के निशान पे आप करते हैं क्लिक। जैसे प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं, ये लिखा हुआ है ऐड अलर्ट ऑन योर चार्ट। अगर आप चार्ट पे अलर्ट कर दी, अभी यहाँ पे अलर्ट आ चुकी है। ठीक है, ये अलर्ट लग गई। अभी इन केस यहाँ से जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे आती है, या आप जहां पे भी लगाना चाहते हैं यहाँ पे आती है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अलर्ट मिल जाएगी, तो आप फिर मार्केट में आके यहाँ पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे मार्केट यहाँ पे आती है तो आपने सिंपल सा क्या करना है, आप यहाँ से लॉन्ग एंट्री एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे लॉन्ग एंट्री एग्जीक्यूट की। ठीक है, ये देख लें, ये आपने लॉन्ग एंट्री एग्जीक्यूट कर दी यहाँ से, तो सिंपल सा सिनेरियो ये होगा कि ये आपका आ गया स्टॉप लॉस। ठीक है, यहाँ से आपने लॉन्ग एंट्री, ये मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपने लॉन्ग एंट्री एग्जीक्यूट कर दी, जैसी मार्केट यहाँ पे आएगी आपको इंडिकेशन मिल जाएगा, आपने एंट्री एग्जीक्यूट कर दी और ये आपका स्टॉप लॉस। अभी फिर आपने टीपी कहाँ पे रखना है, स्टॉप लॉस तो आपका यहाँ पे चले आ गया। ठीक है, अभी आपने टीपी किस तरीके से करेंगे, अब ये रेक्टेंगुलर पे जाएंगे, ये आप चेक करें, ये आपका होगा फर्स्ट टीपी। ठीक है, सिंपल, ये आपका होगा फर्स्ट टीपी और ये आपका होगा टीपी 2। ठीक है, नेक्स्ट टीपी जो भी होगा ना आपका। ठीक है, फर्स्ट टीपी हो गया, यहाँ से आप एक और टीपी, यहाँ पे आपका दूसरा टीपी हो सकता है। ठीक है, ये आप तरीकेकार कर सकते हैं, या मार्केट अब यहाँ से जिस तरीके से आपकी ट्रेड चल पड़ी, स्टॉप लॉस होता है तो कोई मसला नहीं, ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। अभी आप चाहे अपना काम करें, जॉब करें, जो भी आप काम कर रहे हैं वो करते हैं, ट्रेड आपकी एग्जीक्यूट हो गई है, स्टॉप लॉस लग गया है, फर्स्ट टीपी। अभी आप एक और काम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि डायरेक्टली यहाँ पे भी आप ये जिस तरीके से यहाँ पे मैंने एक रिमाइंडर लगाया था ना, एक अलार्म लगाया था, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ लगा दें और फिर इसको छोड़ दें। जब ट्रेड इंट्राडे में ये होता है कि मार्केट चलती रहेगी, जब भी मार्केट इस पॉइंट को टच करेगी तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उस नोटिफिकेशन पे आप ट्रेड को क्लोज कर दें। अगर नहीं करना चाहते तो आप देख लें मार्केट की मूवमेंट को, तो फिर आप इस टीपी के ऊपर इसको छोड़ दें और जब यहाँ पे मार्केट जाएगी आपको फिर नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उस ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। एक तरीकाकार होता है ये। दूसरा जो तरीकाकार होता है वो ये होता है कि पेंडिंग ऑर्डर्स डाल दिए जाते हैं। जिस तरीके से आपने यहाँ पे लगाया है ना, मतलब कि टीपी वगैरह जो भी लगाया, यहाँ पे आपने एक इंडिकेटर लगा, यहाँ पे आपने एक एक अलर्ट लगा दी थी। सेम इसी तरीके से आप चाहते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देता हूँ, पेंडिंग ऑर्डर डाल देता हूँ। पेंडिंग ऑर्डर किस तरीके से डाल देता हूँ, जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट है, आपको लग रहा है कि मार्केट अगर यहाँ पे आती है, इस एरिया के अंदर आती है, तो यहाँ पे मैं बाइक ऑर्डर एग्जीक्यूट करूंगा, तो आप अपनी ट्रेडिंग उसमें जाएंगे। यहाँ पे आप देखें 2657 के ऊपर मार्केट है, तो यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करने के लिए सेम टू सेम आपने मार्केट एग्जीक्यूशन पे जाना है, पेंडिंग ऑर्डर पे जाना है। जैसे ही आप पेंडिंग ऑर्डर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपने प्राइस लिख देनी है। सबसे पहले बाय लिमिट आपकी लगी कि आप बाय की ट्रेड लेना चाह रहे हैं, वॉल्यूम 0.05 का जो भी आप लॉट साइज ले लें वो ले सकते हैं। प्राइस आपने यहाँ पे लिखनी है कि आप किस प्राइस के ऊपर चाह रहे हैं लगाना। तो ये बन रहा है तकरीबन 2657,
26,57 के ऊपर मैं लगाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से आप देखें कि 26,57 के ऊपर मैं बाय की ट्रेड लेना चाह रहा हूँ और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो तकरीबन होगा 30 पिप का अगर आप लगा लें तो ये तकरीबन स्टॉप लॉस आपका बन जाएगा 26 तकरीबन बनेगा 54 का आपका स्टॉप लॉस हो गया। ये देखें इस तरीके से आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है और टीपी भी आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लिमिट प्राइस ये भी आप टेक प्रॉफिट यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि मैं टेक प्रॉफिट कहाँ पे लेना चाहता हूँ। इस तरीके से मैं आपको सिंपल समझाऊं कि आप चाहते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर आप टेक प्रॉफिट लें। ठीक है, तो इसको आप चेक कर लें एक दफा कि ये कौन सा पॉइंट बन रहा है। ये पॉइंट बन रहा है 2684। ठीक है, तो आप यहाँ टेक प्रॉफिट के अंदर क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ लिख सकते हैं कि 2684। 2684 का हो गया आपका लेवल और इसको आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको आप प्लेस कर सकते हैं इस ऑर्डर को। ठीक है, इजीली प्लेस जब इस ऑर्डर को आप करेंगे यहाँ पे तो ये आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और इनकेस जैसे ही मार्केट आपके इस एरिया के अंदर आके इसको टच करेगी उसी टाइम ही आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी और इनकेस प्रॉफिट में जाती है तो फिर आपका टीपी जो भी हिट हो गया तो उसको प्रॉफिट हो जाएगी। एक तो तरीका होता है ये। ठीक है, जो आगे बात आ जाती है ना, आगे बात आ जाती है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जो ट्रेड करते हैं, थर्ड नंबर पे जो ट्रेडर हैं वो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। किस तरीके से, काफी सारे लोग 1 मिनट के ऊपर ट्रेड करते हैं, लेकिन 1 मिनट पे अगर मैं आपको बताऊं तो 1 मिनट पे बहुत हाई रिस्की हो जाता है क्योंकि मार्केट मैनिपुलेट बहुत ज्यादा कर रही होती है, तो इसमें आपके स्टॉप लॉस ज्यादा हिट होते हैं, आप ज्यादा हेजिटेट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके लॉस के चांसेस ज्यादा। तो आप कोशिश करें कि 5 मिनट के ऊपर आ जाए। ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपने यहाँ पे करना क्या, आपने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने से ज्यादा बेहतर है कि आप सप्लाई एंड डिमांड एरिया फाइंड करें। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड एरिया किस तरीके से फाइंड किया जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सप्लाई जिस तरीके से, अगर आप सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेजर सपोर्ट लेवल क्या बन रहा है। ठीक है, एक लेवल ये चेक करें, ये एक मेजर सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये एक मेजर सपोर्ट लेवल है। यहाँ से मार्केट 2 दफा टेस्ट कर चुकी है लेकिन ऊपर अभी तक नहीं गई, यहाँ से अभी अभी तक मार्केट मूवमेंट के अंदर है। ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। अगर आप नीचे यहाँ पे देखते हैं तो ये आप चेक करें, ये आपका ये आपका रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। ठीक है, ये इसको मैं रेजिस्टेंस लेवल कह सकता हूँ। ये आपका सपोर्ट लेवल बन रहा है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही है और ये नीचे भी एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। ठीक है, आप एग्जीक्यूट, अभी आपने क्या करना है कि आपने सप्लाई एंड डिमांड एरिया एग्जीक्यूट करना है कि आपका सप्लाई एंड डिमांड एरिया क्या है। अपने चार्ट पे जाना है, सप्लाई एंड डिमांड एरिया को एग्जीक्यूट करना है। किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे आप सप्लाई एंड डिमांड एरिया, डिमांड एंड सप्लाई एरिया को जब भी आपने एग्जीक्यूट करना है तो उसमें सिंपल सा तरीका रहेगा कि आपने बड़े टाइम फ्रेम में जाना है। छोटे टाइम फ्रेम में आप इसको नहीं कर सकते। आप 1 आवर में चले जाएं, 4 आवर में चले जाएं, तो आपने वहां पे जाके इसको एग्जीक्यूट करना होगा। किस तरीके से, ये आप चेक करें। अभी कुछ एरियाज आपके सामने निकल के आ रहे हैं, जिस तरीके से एक ये एरिया आपके सामने निकल के आ रहा है। ठीक है, ये एरिया आपके सामने एक निकल के आ रहा है और बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप जाके देखें तो एक ये एरिया आपके सामने निकल के आ रहा है। ठीक है, अभी ये कुछ एरियाज आपके सामने निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इन एरियाज को टारगेट कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, मिनिमम टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है। जैसे आप मिनिमल टाइम फ्रेम के ऊपर आ रहे हैं तो इसमें सिंपल ये होगा, जब चेक करें या भी चेक कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि आप इसमें स्कैल्पिंग भी लोग करते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में आपने ड्रॉ करनी है चीजों को। और यहाँ पे अभी आप देखें, यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट है, ये आपका सपोर्ट लेवल बन रहा है, ये आपका मतलब कि रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। यहाँ पे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दिया और फिर ट्रेड को चलने दिया। उसका फिर फर्स्ट टीपी आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं।